I, Sonia Sharma from the Maths department is again with you with exercise. Okay. Now we will do the concept of chapter exponent. Okay. Chapter class 7. Chapter exponent. Exercise 5.1. This is the part 2 of the same chapter. And now in this video lecture we will solve the sums of the exercise. First sum is write the base and powers of the following. First question, write the base and powers of the following. First sum, I have a book in my hand. I am going to take it. First part is minus 4 raised to power 6. Base is minus 4, power is 6. Clear? B part 8 by 9 raised to power 2. Base is 8.9 and power is 2. Clear? Now, second sum, rest of the two parts you have to do yourself. Second sum, expand the following. Expand, उसको elaborate करो. The following. ठीक है? That is a cube b स्क्वायर c5. बेटा ये a कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है. b 2 टाइम्स, c 5 टाइम्स. ठीक है, तो इसको इलेबोरेट कैसे करेंगे? a इंटू a, b इंटू b, c इंटू c. दिस इज द एलेबोरेशन. क्लियर? b पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z. x multiply x, y and this is z. Means that जितनी उसकी पावर लिखी हुई है हमने उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है. c पार्ट p स्क्वायर q. तो ये कैसे लिखा जाएगा? p इंटू p, q इंटू q. क्लियर है? होप सो दीज टू सम्स आर क्लियर. जितनी उसकी पावर है उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट सम, थर्ड सम. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? उसको पावर नोटेशन में लिखो. राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना. ठीक है? ए पार्ट इज माइनस 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2. हमने काउंट करना है कि ये कितनी बार आ रहा है. 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है. तो -2 की पावर क्या हो जाएगी? 4. -2 की पावर क्या हो जाएगी? 4. बी पार्ट देखिए एक बार. बी पार्ट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 a इंटू a. हाउ मेनी टाइम्स 6 इज अकरिंग? 3 टाइम्स. 6 raised to power 3. How many times a is occurring? 2 times, a raised to power 2. Okay? Come to the next part. -4 into -4 into -4 y into y. -4 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स. इट इज अकरिंग 3 टाइम्स. तो -4 raised to power 3 y raised to power 2. बेटा इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है? -4 is joint concept.
-4 इज वन टर्म, इट इज़ अ इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे एक ये प्रॉपर एक नंबर साउंड कर रहा है, ठीक है। -4 हाउ मेनी टाइम्स इट इज अकरिंग, 3 टाइम्स, 1 2 3, -4 क्यूब वाई स्क्वायर, क्लियर। हाउ मेनी टाइम्स इट इज अकरिंग, दैट विल बी इट्स एक्सपोनेंशियल पावर, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोर्थ सम। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास अब फ्रैक्शन में है, अर्लियर इट वाज इन इंटीजर्स, नाउ इट इज इन फ्रैक्शन। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए पार्ट -27/343। अब 27 किसका क्यूब बनता है, -3 का क्यूब। इसको मैं -3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास -27 आएगा। कैसे देखिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस का साइन भी 3 बार है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अपॉन 7 × 7 × 7, क्लियर है। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी कम टू नो कि ये 7 × 7 × 7 आएगा। हमें एकदम से याद तो नहीं हो सकता, हम तो टीचर्स हैं, प्रैक्टिस है, दैट्स वाई आई कैन राइट डाउन एक्यूरेटली इंस्टेंटली, ठीक है। तो एट दैट टाइम आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, -3/7⁻³ बी पार्ट देखिए 1/125, इसको मैं 1/5 × 1/5, 1/5, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज 1 बी देयर, तो ये क्या बन जाएगा 1/5⁻³ क्लियर है। ये हो गया इसकी पावर नोटेशन। कम टू द फिफ्थ सम, फाइंड द वैल्यूज। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यूज मीन्स दैट सिंप्लीफाई करना, उसको सॉर्ट आउट करना, ठीक है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना। इट मीन्स दिस 6⁻³ हाउ मेनी टाइम्स 6 इज अकरिंग, इट इज अकरिंग 3 टाइम्स। आई विल राइट डाउन इट लाइक दिस, इट विल बी 216, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। बी पार्ट 12 स्क्वायर, 12 × 12 144, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सी पार्ट देखिए -11/12 स्क्वायर, ये कैसे बनेगा, इसको पूरी टर्म को 2 बार लिखना है, -11/12 मल्टीप्लाई -11/12, 11 11 ज़ा 121, माइनस माइनस प्लस अपॉन 144। नेगेटिव का साइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी करवाया है कि अगर हमारे पास नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, आंसर ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव का साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, आंसर ऑलवेज बी नेगेटिव, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट सम, कंपेयर द फॉलोइंग। Sixth sum, compare the following, ठीक है। इसको मैंने कंपेयर करना है, -2⁴ और -3⁻³। बेटा इसको सॉल्व कीजिए, कितनी बार लिखेंगे इसको, 4 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, नेगेटिव साइन 1 2 3 4, 4 मतलब इवन, इवन मीन्स पॉजिटिव आंसर। और यहाँ पर गैप डाल देते हैं, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो इट वुड बी -27। विच वन इज ग्रेटर, पॉजिटिव 16 और -27? डेफिनेटली इट इज ग्रेटर। तो -2⁴ इज ग्रेटर देन -3⁻³,
Clear? Of course, you know that positive sign is greater than negative sign. Okay? Number with positive sign is greater than number with the negative sign. एक और सम्स देखते हैं इसके जैसा ही. Next is C part, 4 square और 2 raised to power 4. 4 into 4 और 2 into 2 into 2 into 2. 4 into 4 that would be 16 और that would be 16. तो उस केस में ये दोनों क्या हैं? Both are same. Both are same. Clear? ऐसे ही आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है. देन इजीली यू विल कम टू नो दैट कि विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर. क्लियर? कम टू द 7th sum. 7th sum is also same. You have to simplify the things, but I am telling you 1 or 2 parts. 7th sum, simplify. A part minus 7 square into 3 square. Okay? Minus 7 multiply minus 7 multiply 3 into 3. Minus minus plus 49 into 3 3s are 9. 9 9s 49 into 9 81. 36 and 8 44. 441. We will do the sum like this. Simply you have to multiply all the terms. Clear? In 8th sum, we have to write down in simplify and write in exponential form. Okay. Simplify, write in exponential form. जब भी हमने exponential form में लिखना है तो we haven't need to multiply. Simply हम लोगों ने laws को operate करना है. Clear है? 8th sum, simplify and write in exponential form. देखिए A part minus 16 raised to power 5 multiply minus 16 raised to power 3. बेटा मेरे पास बेसिस क्या है? -16. बेसिस क्या है मेरे पास? -16. ठीक है, और वहाँ पे भी है -16. तो ये क्या लग जाएगा? -16 रेज टू पावर 5 प्लस 3. व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स विल बी एडेड. क्लियर? ये दोनों पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी तो -16 रेज टू पावर 5. ये किस लॉ के अंडर हुआ है? x रेज टू पावर a मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b इक्वल टू x रेज टू पावर a प्लस b. क्लियर है? जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो, पार्ट्स डिफरेंट हो तो पार्ट्स विल बी एडेड. क्लियर? कम टू द b पार्ट. 18 रेज टू पावर 4. एक बार एक डिवाइड का कर लेते हैं सम उसी में. 5/7 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय. अब बेटा डिवाइड का साइन आ गया, बेसिस सेम है. ठीक है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट. 7 माइनस 7 तो 5/7 रेज टू पावर 0. और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो आंसर ऑलवेज स्टैंड्स बाय 1. आंसर ऑलवेज स्टैंड्स बाय 1. क्लियर? रेस्ट ऑफ द सम्स यू हैव टू प्रैक्टिस इन द सेम वे. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स. देखिए एक बार 9th सम. Ninth sum, express each of the following with positive
exponent with the positive exponent. Statement is I have 17 raised to power -3. मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही सेम कंटेंट करवाया है कि वेन एवर वी हैव एनी रियल नंबर एंड विद द पावर नेगेटिव इंटीजर, ओके, एंड इट विल बी रेसिप्रोकल. क्लियर? हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही आंसर देना है. क्लियर है? बी पार्ट देखिए, 4 raised to power 7 डिवाइड बाय 4 raised to power 11. पावर्स माइनस होंगी तो ये क्या आ जाएगा, 4 raised to power -4. तो किसी की पावर अगर नेगेटिव हो तो व्हाट विल बी हैपन, इट विल कम इन डिनोमिनेटर में आके वो पॉजिटिव हो जाएगी. क्लियर है? रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, एक सी पार्ट है वो भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है. 5 raised to power -2, जो ऊपर है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है और जो नीचे नेगेटिव है वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी. कैसे होगी ध्यान दीजिए. 1/5 raised to power -2, इसका करेंगे 5 स्क्वायर हो जाएगा तो ये दोबारा रेसिप्रोकल होगी तो इट वुड बी 5 स्क्वायर. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट. अब जैसे ये सम था पॉजिटिव एक्सपोनेंट तो आगे में है नेगेटिव एक्सपोनेंट. मीन्स दैट कि अगर पावर पॉजिटिव है तो उसको हमने उल्टा कर दिया तो वो नेगेटिव होगी. ठीक है ना? उस टर्म को हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. और अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव. इट इज द 10th सम. y² इंटू y³ y raised to power 4. ठीक है? नाउ इट मीन्स दैट डिनोमिनेटर इज 1, पार्ट्स विल बी एडेड. ठीक है? 2 + 3 5 हो गया. अब डिवीजन का साइन है, फ्रैक्शन स्टैंड्स बाय डिवीजन साइन. बेसिस आर सेम, पार्ट्स विल बी. तो ये मेरे पास पॉजिटिव 1 आ गया. अब मैंने इसको रेसिप्रोकल करना है तो ये क्या बन जाएगा, 1/y raised to power -1. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. ठीक है? एक सम और देखिए, b 3/y. अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1. तो अगर हमने इसको टर्म को रेसिप्रोकल ही कर दिया तो इसकी पावर क्या होगी, -1. इसकी पावर क्या होगी, -1. क्लियर? 11 सम देखिए. ऐसे ही और सम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने सारे ट्राई करने हैं और फेयर कॉपी पे सॉल्व करने हैं. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज 11th सम. फाइंड द वैल्यू. फाइंड द वैल्यू. ए पार्ट 5 raised to power 0 + 7 raised to power 0. किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो आंसर ऑलवेज बी 1. 1 + 1 दैट इज 2. ठीक है? सेकेंड पार्ट -3/5 raised to power 3 अगेन पावर 2. किसी भी एक ही रियल नंबर की 2 पावर्स है तो देन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. -3/5 raised to power 3 into 2 that is -3/5 raised to power 6. Clear? Next part, D part. Now I am going to explain you. 4 raised to power -1 plus 5 raised to power -1 divided by 3 square. What to do? पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करें. 1/4, 1/5 डिवाइड बाय 9. फाइन. नाउ टेक एलसीएम. 20, 5 4s are 20. 20 डिवाइड बाय 4, 5 1s are 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 9. 9/20 divided by 9. You know in a better way, as we are converting the division sign with the multiplication statement, this term, right hand side term will be reciprocal. 9/20 multiply 1/9. 9 1s are 9. It will be the answer what upon
20. 1 upon 20 would be the answer. Clear? Now we are going to through the 12th sum, that is the last sum of the exercise. Find the value of x. These are very important sum and you have to clear your all the doubts related to these sums in a better way, because same concept will proceed to the next exercise. Exercise as well as class also. Find the value of x. Minus 2 raised to power 5, 2 by 5 raised to power 8 multiply minus 2 by 5 raised to power 4 equal to minus 2 by 5 raised to power x minus 1. What to do? What is the main agenda to solve these kind of sums? Firstly, we have to make the denominator base of both the sides same. Already in this it is given. It is the plus point of this sum is bases are same. Okay. Firstly, we will solve this side. As the bases are same with the multiplication sign, what to do? Parts will be added. It would be minus 2 by 5 raised to power 12. Clear? And it will remain same. Now what to do? When bases are same with the equality sign, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड, इक्वालिटी का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड के क्यों इक्वल है? मीन्स दैट ईच एंड एवरी आर्टिकल, ईच एंड एवरी नंबर वट एवर इज लाइंग इन द लेफ्ट हैंड साइड दैट मे लाई इन राइट हैंड साइड, वो उसमें होना ही चाहिए. इसका मतलब इसकी पार्ट्स भी सेम होनी चाहिए. ये बेसिस सेम है, इक्वालिटी का साइन है, तो इसकी पार्ट्स भी सेम होनी चाहिए. डेफिनेटली 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. 12 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज एक्स. 13 is equal to x. This is the value of x. Okay. Hope you understood all the concept, all the sums, whatever I explained you. Okay. And any kind of problem you have, you must WhatsApp me or send me any kind of message. Thank you. Have a nice day.